नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज की करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 16 नवंबर को मनाया गया। बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट है 17वां जो वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज ये किसने जीता है? तो बेहान और नव अग्रवाल ये दोनों ही भाइयों ने जीता है। किड्स जो फुटवेयर है, जो ब्रांड क्या नाम है इसका, प्लेटो के जो नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो राहुल द्रविड़ हैं, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, जो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस कब मनाया? तो ये भी 16 नवंबर को मनाया। हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। साओ पालो जो ग्रांड प्रिक्स है का प्रिक्स 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये इसका खिताब जीता गया। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खुला है? तो ये तमिलनाडु में खुला है। 16 नवंबर को यूनेस्को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 75वां जो है अपना स्थापना दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ऑप्शन है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, सोम्बीसॉर्प, टेड्रोस एड्रेनोस गेब्रेयेसस। तो इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ये है सोम्बी सौरभ। जो सोम्बी सौरभ है, इनको जो है भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन देखें तो जो IMF की जो चीफ है इस समय पे, जो क्रिस्टालिना जीवा जो है ये IMF की अध्यक्ष हैं। और टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस जो है ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये इसके चीफ हैं वर्तमान में। अब संयुक्त राष्ट्र ने किया है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क के USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें जो वर्तमान में जो मेंबर कंट्रीज हैं 193 है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो IQ एयर क्वालिटी यानी IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन है लाहौर, गाजियाबाद, दिल्ली, सोफिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अपना जो दिल्ली है, यही है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। अब भारत का जो दिल्ली ये रहा है। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग के जो 3 देख लेते हैं हम। जो दिल्ली जो पहले पर आया, लाहौर का जो पाकिस्तानी सेकंड नंबर पर आया, सोफिया जो बुल्गारिया का ये थर्ड नंबर पर आया। और जारी किसके द्वारा किया गया है? तो IQ एयर जो स्विट्जरलैंड की जो संस्था है इसके द्वारा जो इसको जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र के विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया? तो पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है कोलकाता, गुरुग्राम, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ये किया गया गुरुग्राम में। गुरुग्राम का स्थित है हरियाणा में, यानी कि हरियाणा के जो गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और जो डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुग्राम में देश के पहले बिजनेस फिशरीज इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया है। यह देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। इसे फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। 3.23 यानी 3.23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह सेंटर वास्तविक बाजार के आधार पर मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करने में मददगार साबित होगा। तो इसके लिए ये इसकी जो है शुरुआत की गई है। अब हरियाणा की बात, गुरुग्राम की बात हुई है, तो गुरुग्राम कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो गुरुग्राम में यहाँ पर जो है भारत का पहला जो ग्रेन ATM लगाया गया है। क्या लगाया गया है? भारत का पहला ग्रेन ATM जो है गुरुग्राम हरियाणा में ही लगाया गया। और
यहाँ पर जो है भारत का जो सबसे बड़ा जो मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन का जो हॉस्पिटल है ये भी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं ये मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर एयर प्यूरिफायर एक टावर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो आईसीसी आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आई क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, रोहन जेटली, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ये बन गए हैं सौरव गांगुली, जो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं। इन्हीं को हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये अनिल कुंबले के स्थान पर जो है अनिल कुंबले के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया। रोहन जेटली की बात की जाए तो ये डीडीसीए के अध्यक्ष हैं, यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हाल ही में ये दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं, रोहन जेटली। अब बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे सौरव गांगुली, इन्हीं को अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, और ये अनिल कुंबले की जगह स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है एम मुकुंदन, राजीव मेहता, महेश चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है एम मुकुंदन। जो एम मुकुंदन है इनके द्वारा जो हाल ही में जेसीबी पुरस्कार 2021 जीता गया है। अब साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं इनके, तो लेखक हैं एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? दिल्ली ए सोलिलोकी। तो जो ए दिल्ली है सोलिलोकी की के लिए साहित्य के क्षेत्र में 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत किसी भारतीय लेखक की उत्कृष्ट गल्प रचना के लिए हर साल जो है 25,000 रुपए की जो नगद राशि जो है इसमें दी जाती है। तो यही जो जेसीबी पुरस्कार है जो हाल ही में एम मुकुंदन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए द्वारे राशन योजना का उद्घाटन किया है? तो द्वारे राशन योजना किस सरकार ने शुरू की? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये द्वारे राशन योजना जो हाल ही में शुरू की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जो ममता बनर्जी, इनके द्वारा जो है द्वारे राशन योजना की जो है हाल ही में शुरुआत की गई है। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना द्वारे राशन योजना का उद्घाटन किया हाल ही में। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे, और राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर आएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। और पश्चिम बंगाल के करीब 100 करोड़ लोगों को 10 करोड़, पश्चिम बंगाल के कितने 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा, और उन्हें राशन की दुकानों पर घंटों तक लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं किसकी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी पार्टी से ये जो टीएमसी पार्टी की जो ये मुख्यमंत्री हैं, और ये इसकी अध्यक्ष भी हैं। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं ये जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। कलकत्ता जो हाईकोर्ट न्यायालय है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है ये कलकत्ता में स्थित है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी हाल ही में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हो चुकी है 2021 की, इसके बाद जो अगला होगा जो नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसकी जो मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो इसकी जो मेजबानी करेगा ये पाकिस्तान करेगा, यानी कि 2025 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक आयोजित की जाएगी, ये पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में 2 दशक से भी अधिक समय बाद बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता की वापसी होगी जब देश 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात की जो दुबई में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष ये ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बार्कले ये जो इसके आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है वैश्विक रिश्वतखोरी सूची जारी हुई, यानी ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क लिस्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है 70वां, 75वां, 82वां या 85वां। तो भारत इसमें जो रहा है 82वें स्थान पर रहा है, यानी 82वें स्थान पर जो है भारत इस लिस्ट में रहा है। अभी इसे कौन जारी करता है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाले वैश्विक इंडेक्स में इस वर्ष भारत
5 पायदान नीचे खिसककर 82वें नंबर पर आ गया। पिछले साल यह 77वें स्थान पर था। अब टॉप 3 देशों को देख लेते हैं, यानी कि शुरू के जो टॉप 3 देश कौन से हैं। डेनमार्क सबसे ज्यादा रिश्वतखोर देश रहा है। इसके बाद जो है नॉर्वे है, और थर्ड जो है ये स्वीडन जो है इसमें थर्ड नंबर पर है, और इंडिया इसमें 82वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे 2021 ये कब मनाया गया है? ऑप्शन है 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ये है हाल ही में 18 नवंबर को जो है वर्ल्ड फिलोसॉफी डे यानी विश्व दर्शन दिवस के रूप में जो है हाल ही में मनाया गया। अब ये क्या चीज है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 18 नवंबर को मनाया गया है, और विश्व दर्शन दिवस वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा प्रमुख समकालीन मुद्दों पर दार्शनिक विश्लेषण, अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ताकि मानवता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। 2021 की जो थीम रही है ये है आपकी डिफरेंट इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन देयर सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो है ये 2021 की जो है इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, मोरिनारी वातानाबे, दीपा कर्माकर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये बन गई है मोरिनारी वातानाबे जो है ये पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष बन गए। नरेंद्र बत्रा की बात की जाए तो ये आईसीसी के जो भारत की ओर से जो है इसके जो अध्यक्ष हैं, और दीपा कर्माकर जो है ये आपको पता ही है कि पहली जो है जिम्नास्टिक महिलाएं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जिनके द्वारा मेडल जीता गया है जिम्नास्टिक में, दीपा कर्माकर। अब इसकी बात तो ये, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ जी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ FIG के जो अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए जो मोरिनारी वातानाबे को फिर से चुना गया। और फिग यानी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन यानी इसकी जो स्थापना 23 जुलाई 1881 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अध्यक्ष तो आपको बता ही चुके हैं, मोरिनारी वातानाबे जो इसकी जो अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त की गई है। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में जो ICC T20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? तो ये डेविड वार्नर के द्वारा जीता गया। किसने? डेविड वार्नर। और ये सीरीज ही किसने जीती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ICC T20 विश्व कप 2021 की जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीती गई है, और ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, इनके द्वारा प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब इन्हें दिया गया। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में जो है मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? तो आपका जो भी राइट आंसर हो निम्न में से उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।